देखिए, भारत और रूस की दोस्ती की शुरुआत किसी ट्रीटी से नहीं बल्कि साल 1947 के उस टाइम से होती है जब भारत आजाद तो हो गया था लेकिन दुनिया के पावर मैप पर अकेला खड़ा था। रिसोर्सेज कम, इंडस्ट्री कमजोर और चारों तरफ कोल्ड वार की दीवारें खींच रही थी। लेकिन ठीक उसी टाइम यूएसएसआर ने भारत को एक ऐसे दोस्त के रूप में देखा जो अभी अभी चलना सीख रहा था। देखिए, जब साल 1947 में भारत आजाद हुआ तब रूस अलग देश नहीं बल्कि सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का हिस्सा था, जिसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम साल 1947 के पहले की भी कुछ बातों को जान लेते हैं, क्योंकि भारत और रूस के रिश्ते की नींव आजादी से पहले ही पड़ गई थी। बात है 19वीं शताब्दी की, जब रूस के प्रसिद्ध लेखक टॉलस्टॉय के विचारों ने महात्मा गांधी को प्रभावित किया और दोनों में पत्रों के जरिए बातचीत भी हुई। जिसके बाद इसी आइडियोलॉजिकल कनेक्शन का नतीजा था कि साल 1910 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने अपने आश्रम का नाम टॉलस्टॉय फार्म रखा। जिसके बाद साल 1917 में हुई रूसी क्रांति और लेफ्ट आइडियोलॉजी की लहर भारत तक पहुंची, जिसने भगत सिंह और एमएन राय जैसे क्रांतिकारियों को भी प्रभावित किया। हालांकि इन लोगों ने इन विचारों को ब्लाइंडली नहीं अपनाया बल्कि भारत की ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से अपनाया। अब वीडियो की मेन पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो उस टाइम भारत की किसी ने खुलकर मदद की थी तो वो था यूएसएसआर, क्योंकि यूएसएसआर ने भारत को सिर्फ डायरेक्शन नहीं बल्कि बैकबोन दिया, जिसमें भारी उद्योग, स्टील प्लांट्स और डैम्स शामिल थे। जिसके बाद साल 1955 में स्थापित भिलाई स्टील प्लांट्स जैसे प्रोजेक्ट सिर्फ फैक्ट्री नहीं बल्कि वो उस भरोसे की ईंटें थी जिनसे भारत की इंडस्ट्रियल बैकबोन खड़ी हुई। जिसके बाद 22 अगस्त 1962 को भारत और यूएसएसआर में MiG-21 फाइटर जेट के लिए पहला डिफेंस एग्रीमेंट साइन होता है, जो ये याद दिलाता है कि संकट में कोई साथ खड़ा है। और यही फैसला इतिहास के सबसे निर्णायक मोड़ पर तब पहुंचता है जब 9 अगस्त 1971 को भारत और यूएसएसआर में इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन होता है। बेसिकली ये जो ट्रीटी साइन हुई थी ये सिर्फ दोस्ती के लिए नहीं थी। इस ट्रीटी के साइन होने से दोनों देश एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए थे। मतलब कोई तीसरा देश भारत या यूएसएसआर पर अटैक करेगा तो दूसरा उसके साथ खड़ा होगा। इसके साथ ये ट्रीटी इकोनॉमिक, साइंटिफिक और डिफेंस कोलैबोरेशन को भी मजबूत कर रही थी। जिसके बाद जब बांग्लादेश लिबरेशन वार के टाइम अमेरिका पाकिस्तान की हेल्प के लिए अपना पूरा 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय कर देता है, तो उसी टाइम यूएसएसआर ने इंडिया की हेल्प के लिए अपना नेवल टास्क फोर्स इंडियन ओशन में डिप्लॉय कर दिया। यूएसएसआर का नेवल टास्क फोर्स इतना स्ट्रांग था कि अमेरिका का 7th फ्लीट एक्शन में नहीं आया और भारत को बिना बाहरी दखल के युद्ध खत्म करने का मौका मिला। जिसके बाद 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला सैटेलाइट मिशन आर्यभट्ट यूएसएसआर की हेल्प से ही यूएसएसआर के अस्त्रखान ओब्लास्ट से लॉन्च किया गया। फिर उसके बाद जब 3 अप्रैल 1984 को भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा सोयूज T-11 मिशन के अंडर स्पेस में जाते हैं तो उसमें भी यूएसएसआर की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। अब यहाँ तक तो भारत और यूएसएसआर का रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। फिर आता है 26 दिसंबर 1991 का वो टाइम जब यूएसएसआर टूट जाता है। देखिए, जब यूएसएसआर टूटा तो लोगों को लगा कि भारत और यूएसएसआर के रिश्ते खत्म हो गए। लेकिन जब यूएसएसआर के टूटने के बाद रूस बना तो उसके 7 साल बाद ही 12 फरवरी 1998 को भारत और रूस के बीच में ब्रह्मोस मिसाइल का एग्रीमेंट साइन होता है, जो कि भारत के डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जिसके बाद फिर 3 अक्टूबर साल 2000 में भारत और रूस के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डिक्लेरेशन साइन हुआ, जो इस रिश्ते को एक इंस्टीट्यूशन में लॉक कर देता है ताकि डिफेंस से लेकर स्पेस तक और न्यूक्लियर से लेकर साइंस तक सब एक सिस्टम की तरह आगे बढ़े। अब जब भारत और रूस में ये एग्रीमेंट साइन हो ही गया था तो उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग साल 2012 में रूस भारत को INS चक्र सबमरीन 10 साल के लिए लीज पर देता है, जिससे इंडियन नेवी समुद्र के अंदर अपनी सोच को मैच्योर करने का एक हब बना लेती है। फिर आता है साल 2018 जब भारत और रूस के बीच में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील होती है, जिसकी पावर ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा जब S-400 ने पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज्ड किया। उसके बाद आता है साल 2021 का वो टाइम जब पूरी दुनिया समेत भारत भी कोरोना वायरस से जूझ रहा था। तब रूस अपने पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को दिखाते हुए 22 टन कोविड रिलीफ मटेरियल इंडिया भेजता है, जिसमें स्पुतनिक V वैक्सीन भी शामिल थी। फिर आता है साल 2022 का वो टाइम जब रूस और यूक्रेन में वार स्टार्ट हुई और वेस्ट कंट्रीज ने रूस पर हाई लेवल के आर्थिक प्रतिबंध लगाए। लेकिन उसके बाद भारत रूस के फेवर में आकर 35% क्रूड ऑयल रूस से लेने लगता है, जो कि साल 2022 से पहले मात्र 2% रहता था। जिसके बाद भारत और रूस में INS-TC कॉरिडोर, आर्कटिक कोऑपरेशन, फार ईस्ट इन्वेस्टमेंट्स जैसे कई प्रोजेक्ट फ्यूचर ग्राउंडवर्क बनते हैं।